तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि आप सब पोस्टर में देख रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। है ना, हम लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो खाते हैं उसके नुकसान बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर को होते रहता है, जिसकी हम परिकल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं। भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बिक्री आप विश्वास नहीं करोगे। सन 2006 में, अब 2006 की बात करें, अभी जैसे 26 चल रहे हैं ना, तो आज से 20 साल पहले की हम अगर बात करें तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की जो रिटेल बिक्री थी वो 0.9 बिलियन, है ना, यूएसडी थी। 0.9 बिलियन यूएसडी। और आप आज की स्थिति में अगर देखें, या 2019 की अगर हम बात कर रहे हैं या 20 की बात करें, तो यह 38 बिलियन हो गई थी। है ना, 2019 में 38 बिलियन, अर्थात 40% इसका जो बिक्री है वो बढ़ चुका है। मतलब बिक्री बढ़ चुका है, मतलब हम खाने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। और आज अगर हम 2026 की बात करें तो यह मान के चलिए कि इससे और कहीं अधिक हो चुका होगा। 38 से कहीं कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह 45 से 50% तक हो चुका होगा। अर्थात हमारे खाने के जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। तो ये मान के चलिए कि आप 45 से 50 गुना तक पहले जैसे 2006 की अपेक्षा में 0.9% या 0.9% था ना, वो 38% या 40% तक पहुंच चुका है। तो खाने वालों की संख्या बढ़ी, तो खाने वालों की संख्या बढ़ी तो बीमारी भी बढ़ी, और बीमारी के साथ साथ में और भी बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में बढ़ी, क्योंकि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कभी भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। वो आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करके ही जाने वाला है। तो मान के चलिए कि नुकसान हमें कैसे हुआ। तो हर 4 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी है। आज हमारे इंडिया की बात करें तो हर 4 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी, अर्थात बहुत ज्यादा मोटापे से ग्रसित है या ओवरवेट है। ये बोल सकते हैं। उसके बाद में हर 10 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज, हमारे भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज हो चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही भयावह स्थिति बनती जा रही है। टाइप 2 डायबिटीज, अर्थात ब्लड शुगर जो है ना, हम ब्लड शुगर की जो बात करते हैं, टाइप 2 प्रकार की, उसमें उसके रोगी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुके हैं। इसका अंदाजा आप लगा भी सकते हैं कि आपके आसपास में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो शुगर का दवाई खाते होंगे, बीपी का दवाई खाते होंगे ना। तो कितनी मात्रा बढ़ चुकी है आप देख सकते हैं। हर 7 में से एक व्यक्ति प्री डायबिटीज, हर 7 में से एक व्यक्ति प्री डायबिटीज। अब 10 तो डायबिटीज थे, और प्री डायबिटीज में हर 7 में से एक व्यक्ति, मतलब 7 में से एक व्यक्ति प्री डायबिटिक है, मतलब डायबिटीज की ओर बढ़ रहा है या उसको डायबिटीज होने वाली है। तो ये कंडीशन है। उसके बाद में हर 3 में से एक व्यक्ति का तोंद निकला हुआ है या मोटापे से ग्रसित है। आप अब हमारे इंडिया में आप देखोगे तो पतले लोगों की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, मोटे लोगों की संख्या बढ़ रही है, और उसमें से तोंद निकले वाले लोगों की बहुत ज्यादा संख्या बढ़ रही है। अब ये भी भयावह स्थिति, आप सोचिए कि हर 3 में से एक व्यक्ति का तोंद निकला हुआ है। 25% तक टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ चुका है। 25%, पहले 1% भी नहीं था। वो पिछले 20 सालों में 25% से 30% तक टाइप 2 डायबिटीज का खतरा हमें बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 23% डिप्रेशन का रिस्क बढ़ चुका है ना। आप जैसे ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो डिप्रेशन का भी रेट बढ़ते जाएगा, या ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है वो डिप्रेशन के लिए भी कारगर होगा। ये मैं आपको आगे थोड़ी देर बाद बताऊंगा। 21% लोग मोटापे के और बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुके हैं। मरने का रिस्क 18% हो चुका है। और कार्डियोवास्कुलर डिसीज, अर्थात हमारे जो खून की नलियां हैं, है ना, खून की नलियों वाली जो रोग है या बीमारी है, जैसे हम ब्लॉकेज की बात करते हैं या स्ट्रोक की बात करते हैं, ये भी 18% इसका खतरा इन्हीं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के सेवन से बढ़ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारे जीवन में कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड है वो होते क्या है, है ना। हमने अभी तो बात कर ली कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बहुत ज्यादा नुकसान है, ऐसा है। तो ये इसके बारे में हमें जानना है, तो हम इसको परिभाषित कैसे करें। तो आप परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कारखानों में औद्योगिक तकनीक से, है ना, बड़े बड़े आजकल कारखाने दिख रहे हैं ना, तो कारखानों में औद्योगिक तकनीक से
जैसे एक्सट्रोजन, हाइड्रोजनीकरण, कोलिन के माध्यम से जो तैयार किए जाते हैं, जो भी हम सेवन करते हैं, पैकेट बंद फूड बोल सकते हैं, जैसे कि पैकेट बंद फूड जो हम लोग सेवन करते हैं, तो यही होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। जैसे आजकल हम सुबह मॉर्निंग में चाय के साथ कई लोगों को बिस्किट खाने की आदत होती है, तो ये बिस्किट भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ही है। बच्चों को हम लोग बिस्किट खिलाते रहते हैं, है ना। तो ये भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। नमकीन, कई लोगों का दिन बिना नमकीन के गुजरता नहीं है, या बिना मीठा या कैंडी के नहीं गुजरता है। ब्रेड है, चिप्स है, चॉकलेट है, हॉट डॉग है ना, चॉकलेट मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक आजकल जो हमारे बहुत ज्यादा चलन है सॉफ्ट ड्रिंक पीने का लोगों को खाने के बाद में। रेडी टू ईट फूड, और पैकेट बंद जो लस्सी होती है, पैकेट बंद हम लोग लस्सी पी रहे हैं करके पैकेट बंद लस्सी पीते हैं, कई सारे ब्रांड का लस्सी पीते रहते हैं, तो ये भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी होता है लस्सी में। आपको लैक्टोबैसिलस के जगह आपको चीनी की मात्रा ज्यादा मिलेगी इसमें, तो ये भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। पिज्जा है, बर्गर है, नूडल्स हम लोग आजकल 2 मिनट में बन जाता है करके विज्ञापन आते रहता है कई सारे नूडल्स का, तो नूडल्स जो खाते हैं हम लोग, ये भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है ना। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में इन सब सारी चीजों को जो पैकेट बंद आ रहा है, या कई प्रकार के जो आप समझ सकते हैं कि मशीनों में कई प्रकार की उसमें एक्टिविटी होके आती है, तो ये सब होते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। जब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बनने की प्रक्रिया के दौरान जो नेचुरल चीजें हैं, उसको उसको कई तरीके से उसको मशीनों में अलग अलग तरीके से उसको प्रोसेस करके उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बिल्कुल जीरो हो चुकी होती है, और उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू जीरो होती है और आपको नुकसान देती है। आप उसको बड़ी आसानी से, मतलब खाने की पूर्ति के हिसाब से, जैसे वो हमें प्रोटीन या न्यूट्रिशन देगा करके हम उसको खाते रहते हैं, लेकिन उसमें भले ही उसमें पैकेट में कुछ भी लिखा रहे, लेकिन वो हमको बिल्कुल भी फायदा देने वाला नहीं है, वो हमें नुकसान दे करके ही जाने वाला है। और एक लैंडसेट जर्नल में छापी एक द लैंडसेट जर्नल में छापी एक लेख के द्वारा ये स्टडी में पता चला है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने वालों की वजह से 12 प्रकार की बीमारियां हैं जो हमें बहुत ज्यादा खतरे में हम आ चुके हैं। 12 प्रकार की जो बहुत ज्यादा बड़ी बीमारियां हैं, उसके खतरे से आज हमारा इंडिया जूझ रहा है। तो आप सोचिए कि कितना भयावह स्थिति है। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को अगर आपको पहचान करना है, तो आपको कैसे पहचान करना है, आइए उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आप अभी मैंने बात की कि ये पैकेट या डिब्बों में मिलती है, पैकेट बंद जो जितने भी खाने आ रहे हैं आजकल हमारे पैकेट में, हम लोग खा रहे हैं, चिप्स स्नैक्स वगैरह जो भी हम लोग खाते हैं, तो ये सब उसी कैटेगरी के होते हैं। ये इनको बहुत ज्यादा मशीनों में प्रोसेस कर करके बहुत सारे मशीनों के द्वारा बनाया जाता है, जिससे न्यूट्रिशन बिल्कुल जीरो हो जाता है या नहीं के बराबर हो जाता है। उसके बाद देखने भर से अंदाजा नहीं लगता है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो होता है ना, ये किन चीजों से बनी है इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ना। तो ये दूसरा पॉइंट रख सकते हैं पहचानने के लिए। इसका लेवल जो होता है, मतलब इंग्रेडिएंट जो होता है, वो एक्चुअल में उसमें क्या मिला है ये इंग्रेडिएंट नहीं होता है, और ऐसे इंग्रेडिएंट उसमें डला होता है जिसको आम इंसान आसानी से नहीं पहचान सकता। जैसे पैकेट्स में आसानी से आप नहीं पहचान पाओगे कि उसमें क्या मिला है, या मैदे से बना है या आटा से बना है, कौन सा प्रिजर्वेटिव मिला है, क्या है, इसके बारे में बिल्कुल अंदाजा हम लोगों को नहीं होता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में मान के चलिए कि लो फैट लो शुगर जैसी जो चीजें लिखे रहती हैं, वो बिल्कुल उस मापदंड पे खरा नहीं उतरती हैं। अगर आप अच्छे से अगर उसको पढ़ेंगे, उनके इंग्रेडिएंट को पढ़ते हैं, तो आपकी आंख खुल जाएगी कि उसमें कितने बहुत ज्यादा नुकसान वाली जो चीजें हैं, वह हमारे शरीर के लिए जो नुकसान वाली चीजें हैं वो होती है। जैसे कि पाम ऑयल, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल शुगर वाली जो चीजें होती हैं, पाम ऑयल जैसी चीजें होती हैं, स्वीटनर होती हैं, सुक्रोलोज होता है ना, नेशनल टेंटिकल फ्लेवर जैसे बहुत सारी चीजें उसमें मिली होती हैं, जो प्रिजर्वेटिव मिली होती हैं, बहुत ज्यादा उसको ठीक रखने के लिए जो प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, ये सब हमारे शरीर के लिए नुकसान करता है। फिर इन्हें खाने के कुछ देर बाद भूख लग जाएगी,
या हेल्दी बिल्कुल नहीं होता है। मान के चलिए कि आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को जैसे खा रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर आपको भूख जैसा महसूस होने लगा, मतलब आपके शरीर को न्यूट्रिशन जीरो है, मान के चलिए कि मिल ही नहीं रहा है। तो इस तरह से आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में आप जान सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन बिल्कुल ना करें। अब जानते हैं इसके नुकसान के बारे में, जैसे कि मैंने पोस्टर में भी लगा कर रखा है कि इसके नुकसान के बारे में। तो सबसे पहला तो इसका नुकसान होता है कि आपको पोषण में कमी आएगी, है ना, आपके शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। आपके शरीर को, हमने कई बार बात की है कि 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 30% हेल्दी फैट की आवश्यकता होती है और विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप ऐसे चीजों का सेवन करते हैं तो आपको इनकी भरपाई बिल्कुल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आप पोषण से दूर हो जाते हैं और पोषण की कमी की वजह से कई सारी बीमारियां या कई सारे रोग आपको घेरने लग जाती हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं इसको, इम्यून सिस्टम से भी आप ले सकते हैं कि आपके रोगों से लड़ने की क्षमता भी बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, आप मोटापे की ओर अग्रसित होते हैं, आपका मोटापा बढ़ता है ना। अधिक कैलोरी और कम पोषण के कारण हम जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं ना, उसमें पोषण तो कम होता है और कैलोरी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण हमारा शरीर मोटापे की ओर बढ़ते जाता है और मोटापे से ग्रस्त होते रहता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में है जैसे हृदय रोग का खतरा, जैसे मैंने बताया भी, खून की नलियों वाली जो परेशानियां हैं वो इसके वजह से बहुत ज्यादा, जैसे कि हम पाम ऑयल खा रहे हैं, है ना, और बहुत सारे जो ये हम फैट खा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बैड फैट में बदल कर हमें कोलेस्ट्रॉल के लिए भी जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से हमारी नलियों में कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज होने का भी खतरा बढ़ता है, अर्थात हृदय रोग से संबंधित बीमारियों का भी खतरा हमें इस फूड से बढ़ता है। उसके बाद में है डायबिटीज का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। मधुमेह जो टाइप 2 डायबिटीज है, उसका बहुत ज्यादा कारण यही है कि हमारे शरीर को सही पोषण नहीं मिल पा रहा है और कैलोरी बहुत ज्यादा मिल रहा है ना। तो ये कैलोरी को मेंटेन करने के लिए हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है, जिसके वजह से धीरे धीरे आदमी प्री डायबिटिक्स होकर के डायबिटीज की ओर बढ़ने लगता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे पाचन तंत्र हमारा। आप मान के चलिए कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड जैसी चीजों को अगर आप खाते हैं तो आपका पाचन बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। आपकी जो बैक्टीरिया होती हैं, जो गुड बैक्टीरिया होती हैं, उनके पोषण के लिए यह बिल्कुल भी उचित नहीं होता है, यह बल्कि बैड बैक्टीरिया को बढ़ाने वाला चीज होता है ना। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड अगर आप खा रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके जो बैड बैक्टीरिया है उसको आप पोषण दे रहे हैं, जब जो आपके शरीर को रोग के लिए जिम्मेदार बनाता है ना। अगर आप पोषण युक्त आहार खाएंगे तो आपका गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड खा खाकर अपने शरीर को नुकसान में डाल रहे हैं और कई सारी बीमारियों से आप उसे ग्रसित कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में है हमारा बच्चों के सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को पैकेट बंद खाना ज्यादा पसंद होता है और उन लोग जब एक बार किसी चीज को खाना, जैसे उन लोग चॉकलेट खा रहे हैं या फिर चिप्स खा रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि वो एक बार में थकते नहीं है, उनको और चाहिए रहता है। तो ये इसका बहुत ही ज्यादा नुकसान है, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो इसको भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, बच्चों को हेल्दी चीजें खिला सकते हैं। तो उसके बाद में है कैंसर कारक भी है। अब कैंसर कारक कैसे है कि इसमें बहुत सारे रसायन और संरक्षण तत्व, है ना, रसायन अर्थात इसमें प्रिजर्वेटिव जैसे तत्व मिलाए जाते हैं जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं। तो इसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, इसमें जो रसायन होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कैंसेरियस सेल्स को बढ़ावा दे सकते हैं या आपके शरीर में कैंसर के लिए जिम्मेदार बन सकते हैं, है ना। तो इसके लिए भी हमें सोचना चाहिए। उसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य बहुत बड़ा कारण है ना। मान के चलिए कि आपका प्रोसेस्ड फूड अगर आप ले रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ने वाला है। अब मानसिक स्वास्थ्य पे बुरा असर कैसे पड़ने वाला है, जब आप मान के चलिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते जाएंगे तो होगा क्या कि आपका इसकी वजह से आपके जो गट हेल्थ, जैसे मैंने अभी बात करी, तो बुरा जो बैक्टीरिया है वो बढ़ते जाएगा और अच्छा बैक्टीरिया जो है वो कम होते जाएगा। तो जब आपका पाचन डिस्टर्ब होगा तो आपके शरीर में इसके वजह से हमारा जो स्ट्रेस का जो हार्मोन्स होता है वो ज्यादा प्रोसेस होगा या बनेगा, मान के चलिए शरीर में।
तो उसके वजह से आप स्ट्रेस में आएंगे, तनाव में आएंगे, एंजाइटी होगी और कई सारे जो मनोरोग जैसी समस्या है वो होगी, है ना। तो गट बैक्टीरिया अगर आपका स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप उस रोग की ओर बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह के भोजन लेने के बजाय अगर आप हेल्दी चीज लेते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी है, जैसे फाइबर युक्त भोजन ले लेते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन ले लेते हैं, और जो जिसमें बिल्कुल बैड फैट की मात्रा या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की मात्रा जैसी चीजों को नहीं लेंगे, तो हमारा गट बैक्टीरिया भी अच्छा रहेगा और हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतरी हमको मिलेगी। उसके बाद में है एक और रोग होता है फैटी लिवर, है ना। फैटी लिवर होने का भी कारण यही है, जैसे ही आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो हाई कैलोरी की वजह से क्या होता है कि आपके पेट में या फिर पेट में, फिर आपके शरीर में, और धीरे धीरे करके आपके आर्गन्स या लीवर के आसपास में बहुत ज्यादा मात्रा में चर्बी बढ़ने लगती है, जिसे हम लोग विजरल फैट के नाम से जानते हैं। तो आपके लीवर के आसपास में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में विजरल फैट है या बहुत ज्यादा मात्रा में आपके अंदर की जो आर्गन्स के आ, आसपास की जो चर्बियां हैं वो बढ़ने लग जाती हैं, तो जिसके वजह से आपको क्या होगा, मान के चलिए आपके लीवर में बहुत ज्यादा मात्रा में वो घेर लेगा, जिसकी वजह से आप फैटी लिवर का शिकार हो जाओगे। और जब फैटी लिवर का शिकार होगे तो मान के चलिए कि आपका जो फैटी लिवर है वो आपको बहुत नुकसान करने वाला है, क्योंकि आपका पैंक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज करेगा, है ना, वो इंसुलिन क्या होगा, आपके ग्लूकोज को तोड़ने में या आपके सेल्स में ग्लूकोज को या कोशिकाओं को शरीर में पोषण को देने के बजाय वो क्या करने लग जाएगा, आपके लीवर के आसपास जितनी जमी हुई विजरल फैट है उसको हटाने में लग जाएगा, वो अलग काम में लग जाएगा। उसके बाद आप अननेचुरल तरीके से आप टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे, है ना। तो इसका भी बहुत बड़ा नुकसान है, आप फैटी लिवर हो जाएंगे, तो फैटी लिवर की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। उसके बाद स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ता है, जैसे मैंने नसों वाली बात बताई, नसों में, ब्लड की नसों में जो परेशानियां होंगी उससे आपको स्ट्रोक का भी खतरा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लग जाएगा। उसके बाद श्वसन संबंधी बीमारियां भी होती है, अगर आप इस तरह के भोजन का सेवन करते हैं तो आपको सांस से संबंधित बीमारियां भी हो सकती है, जैसे अस्थमा जैसी बीमारियां भी हो सकती है। इसका कारण यही है कि अगर आप इस तरह के भोजन लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि हम जो भोजन लेते हैं, है ना, जितना भी भोजन हम दिन भर में लेते हैं वह हमारे शरीर के हर एक अंगों तक पोषण के रूप में प्राप्त होते रहता है। तो जब आपके शरीर को पोषण की कमी होगी तो आपको श्वसन तंत्र में या हर कोई भी तंत्र में आपको परेशानी होगी, और मेन श्वसन तंत्र में आपको सांस संबंधित या सांस लेने से संबंधित दिक्कतें होंगी। और सबसे बड़ा कारण है, अगर आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का लगातार लगातार अगर सेवन कर रहे हैं, मान के चलिए कि आप लगातार ऐसे चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि मृत्यु के बहुत ज्यादा आप करीब जा रहे हैं। अब मृत्यु के बहुत ज्यादा करीब जा रहे हैं मतलब आप समय से पहले अपने जीवन को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन सारी चीजों के बजाय अगर आप हेल्दी फूड लेते हैं, आप जो नेचुरल चीजें हैं, हमारे जो प्रकृति ने हमें जो दिया है, जो भोजन दिया है, अगर इन सब चीजों को अगर हम खाते हैं तो हमारा लाइफ लॉन्ग होने वाला है। लेकिन अगर हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करने लगे हैं, जैसे कई लोगों को आदत होती है कि टीवी देखते वक्त, मोबाइल देखते वक्त, आप कहीं मूवी देखने गए हैं, या बहुत सारा चीजें हैं जहाँ पे आपका मतलब खाने का जो दर है वो चलते रहता है ना, या आपका खाना पीना चलते रहता है, तो ये जो है, ये जो आप सेवन कर रहे हैं या आप जो फूड ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करेगा और आपके जीवन काल को घटाएगा, है ना। जो इंसान जैसे हमें ईश्वर ने 100 साल के लिए यह इस शरीर में हमें भेजा है, 100 साल के लिए मान के चलिए, तो 100 साल के बजाय हम अपने 50-60 में ही अपना जीवन को खत्म कर ले रहे हैं, सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से, अपने खान पान की वजह से और अपने जीवन शैली को बिगाड़ कर हम लोग यही गलती कर रहे हैं। अगर हम अपनी जीवन शैली को सुधार लेते हैं, आप अपनी जीवन शैली को अच्छा बना लेते हैं, तो निश्चित ही जो हमें ऊपर वाले ने जो हमें दिया है शरीर 100 साल के लिए, हम 100 साल तक उसका उपभोग कर सकते हैं और एक अच्छी लॉन्ग लाइफ हम अपने जीवन को यहाँ इस धरती पे जी सकते हैं। तो जीवन शैली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम जीवन शैली को सही तरीके से नहीं रखते हैं
या इस तरह की चीजों का सेवन करते हैं, जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की आज हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह के अगर सेवन में हम लगे रहेंगे, लगातार लगातार इस तरह की चीजों का सेवन करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि हम बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रसित होंगे और कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ते रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन यही रहेगा कि जितना हो सके आप नेचुरल चीजों का सेवन करें और हेल्दी फूड अपने आहार में शामिल करें और अच्छी चीजों का सेवन करें। जैसे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, आप प्रोटीन युक्त घर की बनी चीजें खा सकते हैं, है ना। घर की बनी चीजों में तो कोई भी प्रकार का रसायन या संरक्षण नहीं होगा, अर्थात प्रिजर्वेटिव नहीं होगा। तो घर की बनी चीजों का सेवन करें तो बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा और आपका सेहत भी सुधरेगा और आप अपने परिवार के साथ एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो आशा है कि आप सभी को इस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की जो नुकसान है या इसको खाने से हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, वो आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिथिलेश सर आज। हाँ सर, मैं दे रहा हूँ।